हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मैं चली गई थी मोजिस को स्कूल से लेने, तो स्कूल से मैं उसको ले आई थी। वापस आके मैंने उसको कराया चेंज, और उसका ना मन हो रहा था साइकिलिंग करने का। तो वो कह रहा था मम्मा मैं ऊपर नहीं जाऊँगा, मुझे साइकिलिंग करनी है। तो फिर मैंने उसको मना नहीं किया, मैंने उसके कपड़े चेंज किए। तो मैं भी उसके साथ गली में बैठ गई थी। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, तू कर ले साइकिलिंग, है ना। तो उसने 5-10 मिनट साइकिल चलाया, इंजॉय किया। मस्त खूब उसने खेला। अकेला ही है वो, अकेला ही खेल रहा था, गली में और कोई बच्चा नहीं था। तो साइकिलिंग करने के बाद वो आ गया था ऊपर, उसको मैंने नाश्ता वाश्ता कराया और उसको बिठा दिया था। थोड़ा टाइम वो टीवी देखेगा, फिर हो जाएगा उसके ट्यूशन का टाइम। और मैं आ गई थी अपना वापस से काम करने। और बस अभी घर के तो सारे काम मेरे वाइंड अप हो चुके हैं। अभी ऐसा कोई मुझे घर पे कोई काम करना नहीं है। लंच भी ऑलमोस्ट मेरा बना ही हुआ है। मैंने दाल बना ली थी और सिर्फ चावल बनाने हैं, वो मैं थोड़ी देर में बना लूँगी। तो यहाँ पे मैं करूँगी अपना बुटीक का काम, कटिंग करूँगी। ये मैं एक चोली बना रही हूँ। लहंगा इसका रेडीमेड ही है, बना बनाया ही है, सिर्फ ऊपर वाला पोर्शन चोली ही बनानी है। तो उसकी कर लूँगी कटिंग, और साथ साथ कर लेंगे आपसे बातें। मुझे ना लास्ट वीडियो जो मैंने डाली थी उस पे ना कुछ मेरी प्यारी सी सब्सक्राइबर्स हैं, उन्होंने बड़े अच्छे अच्छे कमेंट्स किए हैं। और उनको देख के पढ़ के बड़ी खुशी होती है कि हाँ यार, भी लोग इतने कम समय में मुझे मतलब इतना ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं, प्यार कर रहे हैं। तो वहाँ पे ना ये सेम कमेंट मुझे लाइव में भी आता है। जब मैं लाइव होती हूँ ना, तो अलग अलग जो लेडीज़ होती हैं वो मुझे ये कमेंट करती हैं। जैसे एक कमेंट है जो मुझे लगातार लाइव में भी आ रहा है और व्लॉग्स में भी आ रहा है। वो मुझे पूछते हैं कि डियर आप इतना एनर्जेटिक कैसे रहते हो, आप कैसे मैनेज कर लेते हो, या फिर ये चीज़ें कि आप थकते नहीं हो। व्लॉग में भी आता है ये कमेंट और लाइव में भी आता है। तो मैं उनको बस यही आंसर करना चाहूँगी कि देखो, हम जो होम मेकर्स होती हैं ना, हमें हमारे खुदा ने ये पावर पहले से ही हमें डाली होती है कि हम लगातार इतना काम कर लेते हैं और थकते भी नहीं है। अक्सर मेरे हस्बैंड है ना, वो मुझे कहते हैं कि यार लेडीज़ को खुदा ने ना एक अलग ही पावर दी हुई है। क्योंकि जैसे हम कहीं बाहर जाते हैं ना, या फिर हम घर जाते हैं, है ना, तो जब मैं वापस आती हूँ ना, मेरा आते ही ये काम होता है कि मैं जो भी हमारे बैग्स होते हैं फटाफट से उन्हें अनपैक करती हूँ। और नेक्स्ट डे का ऐसा नहीं कि हम घर वापस आते हैं और मैं फटाफट से सो जाती हूँ, ऐसा कभी नहीं हुआ। तो वो मुझे देखते हैं कि मैं अभी बाहर से आई हूँ थक के, फिर भी मैं आते ही अपने नेक्स्ट डे की तैयारी कर रही होती हूँ। जैसे नेक्स्ट डे मेरे बेटे ने स्कूल जाना होता है ना, तो मुझे ये होता है कि मैं अभी रात को ही उसकी यूनिफॉर्म वगैरह सेट करके रख लूँ, उसका टाइम टेबल लगा लूँ, और उसके लंच बॉक्स में क्या चीज़ जानी है मैं उसे देख लूँ। हस्बैंड ने कल सुबह कौन से कपड़े पहन के जाने हैं मैं उसे देख लूँ। अगर कोई कपड़ा धोने वाला होता है, रह गया होता है, तो मैं फटाफट मशीन लगा लेती हूँ, उसको वॉश करने लग जाती हूँ। तो वो मुझे मतलब कहते हैं, हमेशा कहते हैं, मुझे याद है उनसे ये कहे बिना रुका ही नहीं जाता। वो हमेशा ये चीज़ कहते हैं कि हमारे खुदा ने लेडीज़ को एक अलग ही पावर दी हुई है कि वो थकती नहीं है। मतलब वो बाहर से भी इतना मतलब करके आई है, सरवाइव, और घर पे भी आते ही उनका काम शुरू हो गया है। तो हाँ, ऐसा होता है। हम हर लेडीज़ को खुदा ने अलग से एक पावर दी हुई है कि हम अपने आप को भी मैनेज करती हैं, अपने घर को भी मैनेज करती हैं, अपने बच्चों को भी मैनेज करती हैं। तो ये पावर ना हम सब में ही होती है। बस कुछ हम होते हैं जो इसे यूज़ करते हैं, कुछ हम यूज़ नहीं करते। कुछ हम इसको अपने एक एनर्जी की तरह ले लेते हैं, अपने आप को बूस्ट अप करते हैं। कुछ हम लेडीज़ होती है जो बस बेसिक सा काम करके बैठी रहती है, लेज़ी हो जाती हैं। तो ये चीज़ ना हमें खुद से ही मतलब एनालाइज़ करनी होगी, अपने आप को बूस्ट अप करना होगा। तो हो जाता है, मैं तो कर लेती हूँ। बस आप क्या करो, अपना खाना पीना अच्छा रखो, अपनी डाइट को अच्छा रखो, और सुबह उठो, टाइम से उठो। मुझे याद है कि जब मैं पहले कुछ साल पहले मैं उठती नहीं होती थी। मुझे होता था 5 मिनट और सो लो, 10 मिनट और सो लो, यार कुछ नहीं होता, आधा घंटा और सो लो।
तब मुझे टाइम की इम्पोर्टेंस का इतना ज़्यादा पता नहीं था, है ना। हाँ, हर चीज़ की अहमियत क्या है। तो बस ऐसे ही होता है, मैं कर लेती हूँ मैनेज। एनर्जेटिक रहने का मेरा यही राज़ है कि एक तो मेरा एनवायरनमेंट सही है। घर पे मैं अकेली रहती हूँ तो मुझे ही पता होता है कि ये सारे काम मुझे ही करने हैं। तो अगर मैं लेट करूँगी तो दिक्कत मुझे ही होगी, अगर मैं टाइम से कर लूँगी तो उसका फ़ायदा भी मुझे होगा। तो ये चीज़ें होती हैं। बस अपने आप को एनर्जेटिक रखने का जो फ़ॉर्मूला होता है ना, वो हमारे अंदर ही होता है, हमें देखना है उसको खुद से। तो बड़े अच्छे-अच्छे कमेंट्स आते हैं आपके, मुझे पढ़ के बड़ी खुशी होती है कि मेरी जो ऑडियंस है इतनी कम समय में मुझे इतना ज़्यादा प्यार कर रही है। तो थैंक यू सो मच, दिल से आप लोगों का थैंक यू। जब मैं वीडियो डालती हूँ तो मेरी एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा ही लोग है ना मुझे प्यार देते हैं। इतने कम समय में एक किसी को पसंद कर लेना इतनी आसान बात तो है नहीं है। जब मैं लाइव भी होती हूँ तो उसमें भी काफ़ी लोग मुझसे जुड़ते हैं। नहीं तो अभी लास्ट थोड़ा टाइम ही हुआ है मुझे, है ना, यूट्यूब चैनल स्टार्ट किए हुए, तो उसके हिसाब से बहुत ज़्यादा लोग मुझसे जुड़ते हैं, बातें करते हैं और एप्रिसिएशन देते हैं मुझे, है ना। तो मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। और जो लोगों को नहीं पता, जो लोग अभी मेरे से जुड़े हैं, मैं उनको बताना चाहती हूँ कि मैं दिन में 2 टाइम लाइव होती हूँ। एक दोपहर के समय 1 से 2 बजे के आसपास मैं लाइव होती हूँ और एक रात के समय 8 बजे के करीब मैं लाइव होती हूँ। तो आप प्लीज़ मेरी लाइव में जुड़ा करें, मुझसे बात करें, मेरी वीडियोस को देखें। जो चीज़ आपको अच्छी लगती है बताएं, जो चीज़ आपको अच्छी नहीं लगती आप वो भी मुझे बताएं ताकि मैं उसको इम्प्रूव कर पाऊँ। और जो कोई मेरे चैनल पे नया है प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियोस को लाइक करो, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ, दोस्तों के साथ शेयर करो ताकि मुझे मोटिवेशन मिलती रहे और मैं आपके लिए नई नई और इंटरेस्टिंग सी वीडियोस ला पाऊँ। और बस आपसे बात करते करते ये मेरे जो मैं कटिंग कर रही थी वो कटिंग हो गया, फटाफट मैं अब इसको सिल भी लूँगी। ऐसा होता है ना कि जैसे मेरे पास, मुझे पता होता है कि टाइम कम है, मुझे इसी टाइम को मैनेज करना है, इसी में अपना काम करना है। अगर तो मैं बुटीक वाले रूम पे आ गई तो मुझे होता है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा काम अपना करके ही बाहर निकलूँ, किसी भी काम को अधूरा ना छोड़ के जाऊँ। क्योंकि ऐसा होता है कि अगर मैं कोई काम कर रही हूँ ना तो उसके बीच में मुझे उठ के जाना पड़ेगा ना, तो वो वाला काम मेरा पेंडिंग रह जाता है, वो ना लंबे समय तक जैसे लटकता रहता है, तो वो मुझे बड़ी दिक्कत होती है। तो मुझे ऐसा होता है अगर मैं कोई काम कर रही हूँ, उस काम को मैंने छेड़ा है तो मैं बस अब मैं उसको कंप्लीट करके ही उठूँ, मेरा वो काम अधूरा ना रह जाए। ये 2-4 चीज़ें होती हैं जो आपको अंदर से एनर्जेटिक फ़ील करती हैं। अगर आप एक काम कर रहे हो, उसको छोड़ के दूसरा काम कर रहे हो, फिर उसको छोड़ के आप तीसरा काम कर रहे हो, तो उससे क्या होता है ना, आपका एक भी काम कंप्लीट हो नहीं पाता। तो बस आप ध्यान रखो कि अगर आप कोई काम कर रहे हो पहले उसे कंप्लीट करो फिर दूसरा काम करो, क्योंकि पता है हमें करना तो हमें ही है। तो फिर हमें उसी हिसाब से अपना शेड्यूल सेट करना होता है, टाइम टेबल अपना बना लेना होता है कि किस टाइम को हम किस काम को कितने टाइम में कर लेंगे और अब हमारा कंप्लीट हो जाएगा, है ना। बाकी जो हम होम मेकर्स होती है ना, खुदा ने हमें इतनी कैपेबिलिटी दी होती है कि हम हर काम को, हर टास्क को अच्छे से और बड़ी ही बाखूबी से हम निभा सकते हैं। कोई भी लेडीज़ हो, चाहे वो आप, चाहे वो कोई और हो, है ना। हम सबको हमारे खुदा ने इतनी पावर दी है कि हम कोई भी काम है ना उसको कर सकते हैं बिना किसी मुश्किल से। तो बस बाकी आप सब लोगों का प्यार ऐसे मेरे साथ बना रहे, आप मेरे साथ जुड़े रहो, तो बस मैं आपके लिए अच्छी अच्छी और वीडियोस ला पाऊँ। मैं सोचती रहती हूँ कि मेरे व्यूवर्स को कैसी वीडियो अच्छी लगेगी जो मैं उनके लिए लाऊं, तो बस आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताते रहना कि आप लोग कैसी वीडियोस देखना पसंद कर रहे हो, तो मैं आपके लिए वो ही वीडियो अपलोड किया करूँगी। तो अभी ऐसा मुझे उतना आइडिया होता नहीं है, तो फिर मुझे जो खुद को अच्छा लगता है ना मैं वही आपके लिए लेके आ पाती हूँ। अभी मुझे होता है कि चलो स्टिचिंग के रिलेटेड कुछ वीडियोस आपके लिए अपलोड कर दूँ, तो मैं वो कर देती हूँ। तो बस यहाँ पे आपसे बातें करते करते मेरा सूट हो गया था कंप्लीट और बड़ी सुंदर लुक आई थी इसकी। सारे में मैंने इसको पाइपिंग लगा के रेडी कर लिया था, नेक इसका रेडी हो गया है। अब इसमें लगाऊंगी मैं डोरी।
क्योंकि पीछे वाला नेक थोड़ा ना डीप है, तो डोरी लगाना मस्ट है। और वैसे भी टेसल्स वगैरह लगने थे, तो इस वजह से डोरी लगा रही थी मैं। इसकी लुक, फाइनल लुक बहुत ही सुंदर आई थी। कस्टमर ने ना एक्चुअली मुझे पिक्चर भेजी नहीं तो अगर वो पिक्चर भेज दी तो मैं अपनी व्लॉग में ज़रूर उससे ऐड करती। तो बस यहाँ पे हो गया था ये कंप्लीट आज का मेरा काम। तो उसके बाद मैं आ गई थी मोजिस को लेके पार्क। वो पार्क आना चाह रहा था, तो मैं उसको ले आई थी पार्क में। वो अपने दोस्त के साथ काफ़ी खेला और काफ़ी मस्ती कर रहा था। वो एक्चुअली ना बच्चा सारा दिन अकेले रह रह के बोर हो जाता है, तो वो इरिटेट होने लग जाता है अकेला टीवी देख देख के भी। तो फिर उसको बाहर लेके आना बड़ा ज़रूरी होता है। तो यहाँ पे खूब उसने खेला, काफ़ी थक गया था वो खेलते खेलते। और पार्क से वापस आते समय मैंने ले ली थी कुछ सब्जियां यहाँ पे बहुत ही फ्रेश मिलती हैं। मैं हमेशा यहीं से सब्ज़ी लेती हूँ। पार्क के बाहरली साइड ना छोटी सी मंडी लगती है, तो बस वहाँ से मैंने ले ली थी कुछ घर के लिए सब्जियां। और ये था आज का मेरा छोटा सा व्लॉग। कैसा लगा आपको ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।